30 जुलाई 2025 सुप्रीम कोर्ट एक जज जिनके घर से जले हुए नोटों का अंबार मिला, अब खुद न्याय के कटघरे में खड़े हैं। अदालत ने बिना किसी लाग लपेट के कह दिया, योर कंडक्ट डज नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस। आपका आचरण विश्वास जगाने योग्य नहीं है। वाह, जिस जस्टिस को वह बचाने के लिए बैठे थे, उसी ने आज उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। आज हम बताएंगे कैसे एक आग, एक वीडियो और एक अदालत ने न्याय की किताब में नया पन्ना लिख दिया। आग की वह रात 14 मार्च 2025 की रात, दिल्ली के आलीशान घर से अचानक धुआं उठता है। फायर ब्रिगेड आती है, आग बुझाई जाती है। राख के बीच कुछ चमकता है, अध जले 500 के नोट, इतना कैश कि नोट गिनने वाली मशीनें भी रुक जाएं। और ये कैश कहाँ मिला? जस्टिस यशवंत वर्मा के घर। नोट जले लेकिन सबूत आधे जले, मानो किसी ने कहा हो, इतना ही जलाओ कि कहानी भी बने और बहाना भी। इन हाउस जांच और रिपोर्ट 22 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए 3 जजों की समिति बनाई। जस्टिस शील नागू, जस्टिस GS धवालिया, जस्टिस अनु शिवरामन। इस समिति ने 10 दिनों में 55 गवाहों से पूछताछ की। रिपोर्ट में साफ लिखा गया, जज वर्मा का इस कैश पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। नतीजा स्पष्ट था, सबूत मजबूत थे, लेकिन वर्मा साहब बोले, ओथ हाउस मेरा नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। वाह, ये वही डायलॉग है जो हर भ्रष्टाचार की कहानी में सुनाई देता है। कैश मेरा नहीं है, जिम्मेदारी मेरी नहीं है, बस साजिश है। वर्मा का बचाव। जांच रिपोर्ट आने के बाद जस्टिस वर्मा ने कहा, मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। जांच समिति गैरकानूनी है, मुझे फंसाया जा रहा है। जब सबूत पहाड़ बनकर सामने हो तो सबसे आसान बचाव है साजिश, और यही कार्ड वर्मा साहब ने खेला। सुप्रीम कोर्ट में बहस 30 जुलाई 2025। 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट रूम में सन्नाटा था, मीडिया कैमरे फ्लैश कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और AG मसीह ने तीखे सवाल दागे। अगर आपको समिति की वैधता पर भरोसा नहीं था तो उसके सामने पेश क्यों हुए? वाह, पहला वार सीधा दिल पर, यानी पहले खेलो फिर रो वाली ट्रिक यहाँ नहीं चलेगी। कोर्ट ने दूसरा सवाल दागा, रिपोर्ट आने तक चुप क्यों रहे? क्या आप परिणाम का इंतजार कर रहे थे? कोर्ट ने वहीं पकड़ लिया, पहले चुप रहो, अगर रिपोर्ट सही आई तो मुस्कुराओ, नहीं तो सिस्टम को दोष दो। कपिल सिब्बल बनाम सुप्रीम कोर्ट। वर्मा के वकील कपिल सिब्बल ने जोरदार दलीलें दी। उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, सिर्फ संसद को जज हटाने का अधिकार है, यह जांच प्रक्रिया संविधान के खिलाफ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ढाल पर सीधा वार किया। आपने रिपोर्ट आने तक चुप्पी क्यों साधी? देरी से चुनौती देने से आपकी विश्वसनीयता खत्म होती रहती है। एक तरफ संविधान की ढाल, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का वार, और जनता बाहर खड़ी है, पूछ रही है, न्याय का चेहरा कैसा है? जले नोटों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने माना वीडियो लीक गलत है, लेकिन अदालत ने जोड़ा यह प्रक्रिया में त्रुटि नहीं है, यानी वीडियो लीक होकर भी सच छिपा नहीं, धुआं कैमरे में कैद हो गया। जनता और मीडिया का ट्रायल। मीडिया इस खबर को TRP का हथियार बना चुका था। हर चैनल पर बस वही धुआं और वही जले नोट। जनता पूछ रही थी, जब न्यायाधीश ही सवालों में घिर जाए तो भरोसा कहां से आए? लोकतंत्र की साख, लोकतंत्र का पहला स्तंभ न्यायपालिका है, लेकिन जब इसी स्तंभ पर दाग लगे तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। ये मामला सिर्फ एक जज का नहीं है, ये सवाल है न्याय का मंदिर कितना पवित्र है। सुप्रीम कोर्ट का कटाक्ष। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी में कहा, यू कंडक्ट डज नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस, यानी जज साहब, आपका आचरण ही आपके खिलाफ गवाही दे रहा है, और यही इस कहानी का सबसे बड़ा पंच है। जज वर्मा, आपने कानून बढ़ाया, फैसले सुनाए,
न्याय बांटा, लेकिन जब बारी अपनी आई तो आपका आचरण ही सवालों से घिर गया। सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा, आपका आचरण विश्वास जगाने लायक नहीं। कहानी खत्म नहीं हुई, फैसला अभी सुरक्षित है, लेकिन एक बात साफ है, जब न्याय का घर ही धुएं में हो तो जनता किससे उम्मीद रखे। Not only you will be appearing, I think. Yes, yes. Like to have your assistance. Will issue notice to Union of India and all the state governments. Yes, entirely your lordship discretion, because We'll the make it matter is- returnable in 1 week so that Yes, on next Tuesday we can fix the timelines. yes. It may be served through the respective. Yes, yes, to the respective standing council. Standing- That's right, that's right. That will be treated as a complete service. Yes, They can serve the chief secretary, Mullah, that's much better. We'll do both ways. We'll send emails to all the chief secretaries Yes, as well as to all the standing councils. That's the Because better. almost every state has a standing council. fair enough. That's right. Then we'll fix up the timelines on next Tuesday. Fair enough, fair enough, Tentatively, we'll propose to start somewhere in mid-August, fair enough. Very well. that you can adjust your So we calendars can, yeah. accordingly. Then a nodal We can council put will be a- appointed, we'll You can prepare take a up compilation. advice in adjusting your calendar. Yes, yes, Entirely sir, advisory. we'll And adjust us. there is no. We must will adjust ourselves. But there is some, So far as that advice is concerned, it is not sole prerogative of the other side. You can also take that. Exactly, not exactly. exclude us, Manoj. We would also like to take. Everybody is entitled to take benefit of his expertise. Yes. then naturally, Whatever you want to do, yes. yes, yes. Keeping all questions open. Some questions are covered by the judgments, Lord. Some questions are covered by the judgments. That's all right, we'll argue all that, Mullah. We don't have to argue now. I suppose when the president is made, You will say that they are covered. The learned attorney and solicitor would say they are not covered. So let us That's, hear it. that's bound to happen. That's But what- I am appearing for the state of Kerala. We are Yes. raising issues of maintainability. We'll hear you on that, yes. No We difficulty. said it first. We'll hear you on that also. Some of the Very well, questions Manoj. did not arrive at Article 131 which they have raised. Question number 14. As between legislature and the governor, there is no 131. But they'll explain that, Mullah. They'll I explain. think it's premature to raise this issue today. Yeah, I agree, I agree. We're giving an opportunity to reframe. Its reference has been made by the Honorable President of India. In opinion of this court on the following questions which involve interpretation of the Constitution. We have requested the learned Attorney General of India to assist us, which he has graciously accepted to notice to the Union of India as well as all the state government. Solicitor, we can appear for Union of India. I will appear for Union of India. Mr. Maroria would waive the notice. I'll give the name. So, Tushar Mehta, the learned Solicitor General for India, along with so and so, they were waived notice for Union of India. All the state governments, notice will be returnable on next Tuesday. All the state governments resolved to email the respective the citizens of all the state governments. Let it go, let it go. In addition, a notice we also served on all the standing councils representing the state governments. We'll meet on next Tuesday. Deeply obliged. Please. Tamil Nadu will also write to raise maintainability issue. That also- Someone will already. How many times will How say many that? times will you say the same? So Venugopal has said from there. Tamil Nadu, as if Tamil Nadu has not raised, it should be like. No. As if for saying it 10 times, it has more This is, persuasive power or. it's the importance of that submission that my learned. Because directly affect us. Mullah. That's The right. Questions which. No, why will only it directly affect us? It will affect the entire country. Yes, Mullah. We are not deciding the Grateful. Tamil Nadu issue. Grateful to you, Lord. That's important. It's not a question of particular state. Correct. We're It's talking not a about question. it. We are only deciding the questions which are put to us. Absolutely. Grateful to you, Lord. Lord, repeated requests is successful only when a man is proposing to a girl, not in the courtroom. That also may not be certain. Thank you. I don't know which Right. procedure you follow, but anyway. Good. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।